Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter, the third level from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that the main character of the chapter, who is Charlie, he goes to the Grand Central Station and where he reaches the third level. But we didn't see that he reaches the third level or not. We only saw that he goes to the first level and the second level. But to his friend, to his psychiatrist friend, he claims that he has gone to the third level also. But the presidents of New York and the railway station presidents and everybody is saying, and they are ready to swear that there is no third level. वहाँ कोई तीसरा level है ही नहीं, वहाँ सिर्फ दो ही level है. But Charlie is stubborn that he has went to the third level. He has been there, वो वहाँ जा चुका है और he has seen the third level, but nobody believes him. कोई उसकी बात नहीं मान रहा है because in reality there is no third level on the Grand Central Station. Grand Central Station है जिसमें कि सिर्फ दो level हैं सबके अनुसार, but our main character who is Charlie, he hallucinates that there is also a third level. So he consults his psychiatrist friend. वो अपने friend के पास जाता है जो कि एक psychiatrist है, and his psychiatrist suggests him that he wants to escape the harsh realities of the world. He wants to escape the insecurities, the fear, the war, the pain, everything. He wants to escape the realities, the harsh realities of the world. So he is hallucinating that there is a third level. वो hallucinate कर रहा है कि वहाँ एक third level भी है जो उसको इन सारी परेशानियों से दूर लेकर जा रहा है. And now they are discussing that how Charlie reaches the third level, कि Charlie जो है वो third level पे कैसे पहुँचा. So in the previous lecture we saw that Charlie narrates कि कैसे वो first level पे गया, फिर वो second level पे कैसे पहुँचा, and now we will see that whether actually he reaches the third level or not, or is he hallucinating, or what happens next. Now, I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. चार्ली कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 100 बार भी जा चुका है, 100 बार भी जा चुका हूँ, 100 बार से अधिक भी जा चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तब मुझे एक नई सीढ़ी नज़र आती है, तब मुझे एक नया कॉरिडोर नज़र आ जाता है, तब मुझे एक नई खिड़की नज़र आ जाती है. विच मीन्स ग्रैंड सेंट्रल, उसका नाम ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है और वो बहुत बड़ा है. इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो अभी तक जितने बार भी गया है वो हर एक कोने को एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, तो वो जब भी जाता है तो उसको कुछ नया नज़र आता है क्योंकि वो इतना बड़ा है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू एक्सप्लोर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन वन डे. ठीक है, तो वो जब भी जाता है तो उसको कुछ नया देखने को मिलता है. ऑलवेज बम्पिंग, हमेशा एक नए दरवाजे से टकराता है. टकराने का कहने का मतलब दिख जाता है उसको. ठीक है. I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. अब जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें जो भी रास्ते हैं, जो कुछ टनल्स बने हुए हैं, आप कभी सबवे में जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि ऊपर ऐसे सड़क होती है जहाँ पे नॉर्मली लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, जैसा हमारा सड़क है, बाहर पेड़ पौधे बिल्डिंग्स वगैरह है सब कुछ. फिर यहाँ से कहीं से आपको एक दरवाज़ा नज़र आएगा जहाँ से आप नीचे की तरफ जाते हो. ठीक है, सीढ़ियों से. फिर आप सीढ़ियों से ऐसे नीचे गए. ठीक है, तो यहाँ आपको फर्स्ट फ्लोर मिला. ठीक है, फिर आप ऐसे नीचे जाओगे तो इधर आ गया आपका सेकंड फ्लोर. फिर आप ऐसे करके नीचे जाओगे तो आता है आपका थर्ड फ्लोर. ठीक है, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या था कि सीढ़ियों से जाके फर्स्ट फ्लोर मिलता था, फिर स्टेयर से जा कर के सेकेंड फ्लोर मिलता था, और कोई तीसरा लेवल था ही नहीं वहाँ. और हर एक कॉरिडोर इतना लंबा था कि कहीं पे टनल था, कहीं से जो यहाँ ट्रैक्स बने हुए थे, कॉरिडोर्स थे, प्लेटफॉर्म्स थे, सब कुछ था और काफ़ी बड़ा होता था वो. ठीक है, तो चार्ली कहता है कि आई गॉट इनटू अ टनल. वो इन दोनों में से किसी फ्लोर में गया होगा, ऑब्वियसली सेकेंड फ्लोर में ही. तो सेकेंड फ्लोर में जब वो चल रहा था तो उसको क्या मिला, एक टनल मिला, एक सुरंग मिलता है, अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील लंबा. ठीक है, वो जो टनल था उसकी लंबाई क्या थी, करीबन 1 मील.
एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और वो एक मील तक उस टनल में, सुरंग में चलता गया, और जब वो सुरंग ख़त्म हुआ तो वो एक रिसेप्शन, एक ऑफिस जैसा जगह पे पहुंचा जो रूजवेल्ट होटल था। ठीक है, तो जो सबवे, ग्रैंड सेंट्रल सबवे है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वो न्यूयॉर्क के अच्छे खासे जगह पर ये ले जा करके सबवे उनको लीड कर देता था। ठीक है, कि आप यहाँ पे बैठे और आप इस ट्रेन में बैठे, उसके बाद इस सबवे पे, मेट्रो में बैठे, फिर वहाँ पे उसका स्टेशन वो जगह है, वो होटल है, वो कोई सुपरमार्केट है, कोई इस तरीके के, कोई मॉल में जा करके छोड़ दे रहा है, इस तरीके का सबका अपना अपना एक स्टेशन हुआ करता था सारे ट्रेन्स का। तो ये एक टनल में बैठता है जहाँ करीबन 1 मील चलने के बाद एक स्टेशन आता है जो रूजवेल्ट होटल का लॉबी होता है। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। अब जब दूसरी टाइम ये उसी टनल में चलता है तो वो टनल इसको, वो ट्रेन इसको कहाँ लेकर जाती है, वो सबवे इसको कहाँ लेकर जाता है, एक बिल्डिंग के ऑफिस में लेके जाता है। उस बिल्डिंग का नाम होता है 46th Street 3 block away। 3 ब्लॉक, जैसे गली होता है ना, गली, एक कॉलोनी में 3 गलियां होती हैं, ये तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 करके उसको नाम दिया जाता है, वैसे तो वहाँ गया था। कहने का ये मतलब है कि हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो इतना बड़ा है। आप आज जाओगे तो यहाँ पे कुछ और चेंजेस है, कल जाओगे तो वहाँ पे कुछ और चेंजेस आपको नज़र आते हैं। Sometimes I think Grand Central Station is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots। और चार्ली कहता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना, वो एक पेड़ की तरह है, एक बहुत बड़े से पेड़ की तरह, बढ़ते हुए पेड़ की तरह, जिसमें से जो उसके जो रूट्स हैं वो कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर उत्पन्न करती है। जैसे बैनियन का ट्री कैसा होता है ना, बरगद का पेड़, तो वो पेड़ बढ़ता भी जाता है और साथ में जो उसकी लतें होती है वो एक्चुअली तो रूट्स होता है उसका, तो वो जो रूट्स है वो एक एक कॉरिडोर को जन्म देते जा रही है। कौन? ग्रैंड सेंट्रल। ये एक कहावत है, मेटाफर, उसको एज अ मेटाफर कंपेयर किया गया उसको। ठीक है, कि कहने मानने के लिए वो बोल रहा है कि एक पेड़ की तरह है जो बढ़ता भी जा रहा है और उसके हर एक रूट से एक नया नया स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ और दरवाजे निकल रहे हैं, कॉरिडोर्स निकल रहे हैं। ठीक है, there's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now। और अब साइकाइट्रिस्ट से बात करते करते, अपने फ्रेंड से बात करते करते चार्ली कहता है कि यहाँ शायद एक बहुत लंबा सा टनल है, शायद, प्रॉबेबली मीन्स शायद एक लंबा सा टनल है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। एंड अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और वो अपना रास्ता सिटी के, ये जो यहाँ से सिटी है आपका पूरा, इसके ऊपर पूरा न्यूयॉर्क बसा हुआ है। और जो सबवे होता है वो जनरली क्या होता है, ज़मीन के नीचे होता है जनरली, हमेशा। ठीक है, सबवे का मतलब ही है अंडरग्राउंड, मेट्रो, और ऐसे आपने मेट्रो देखा होगा कभी, तो वो जनरली अंडरग्राउंड ही होता है। ठीक है, तो ये जो इस टनल की बात कर रहा है, वो कहता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, वो अंदर ही अंदर, सिटी के अंदर ही अंदर अपना रास्ता बनाते जा रहा है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है शहर में। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। और ये जो नया टनल है जो अंदर ही अंदर अपना रास्ता बना रहा है, वो या 2 जगह में से किसी को लीड करता है। या तो वो टाइम स्क्वायर एक जगह का नाम बताया जा रहा है, या तो वो वहाँ जाएगा, या तो वो सेंट्रल पार्क जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताने का ये मतलब है कि ये एक सीक्रेट टनल के बारे में बता रहे। ये सब कहने का ये मतलब है कि इनको ऐसे बहुत सारे टनल्स के बारे में मालूम है जिसके बारे में अभी तक किसी को ज़्यादा शहर में पता नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि 3rd लेवल होगा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो ये अपने सफाई में ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, कि वो सफाई दे रहे कि मैं 3rd लेवल पे गया हूँ, तुम लोगों को एक सीक्रेट टनल के बारे में पता है, देखो ये तो है, और तुम लोग कहते हो कि नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें वो बता रही है कि मुझे ऐसे कई सारे सीक्रेट टनल और सीक्रेट सुरंग के बारे में पता है जो बाकी शहर में भी बहुत सारे लोगों को जिसकी जानकारी नहीं है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि मैं 3rd लेवल पे गया हूँगा। ठीक है,
And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. और अब वो मन ही मन सोचता है और बोलता है अपने आप में कि और इसीलिए शायद इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे न्यूयॉर्क में जो अपना रास्ता इस ग्रैंड सेंट्रल के थ्रू एन एग्ज़िट, वो उसको एक एग्ज़िट समझते हैं। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड इतना ज़्यादा हार्श हो चुका है, लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रह गया, लोग एक दूसरे से हमेशा कॉम्पिटिटिव हैं, लोगों को एक दूसरे से इनसिक्योरिटीज़ होने लगी हैं, लोग इंसान का दुश्मन हो चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ऑथर जैसे नैरेटर जैसे चार्ली जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परेशान करता है, ठीक है। और वो उन्होंने देखा है कि ग्रैंड सेंट्रल वैसे लोगों के लिए एक एग्ज़िट है, मतलब वो आखिरी रास्ता है ना, कि वो वहाँ से निकल करके वो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं, या वो वहाँ से निकल करके एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, जहाँ डर नहीं है, जहाँ वॉर नहीं है, ठीक है। और इसीलिए शायद वो भी and that's how the tunnel I got into, और इसीलिए a way of escape, अब एक भागने का रास्ता है वो ग्रैंड सेंट्रल, और इसीलिए शायद मैं उस टनल में गया था, ठीक है। लेकिन इसके बारे में नैरेटर ने यानी चार्ली ने अपने फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल एक ऐसा जगह हो सकता है इन्यूमरेबल पीपल के लिए, उसके जैसे बहुत सारे लोगों के लिए जो शायद रियलिटी से अपने आप को भागने में या दूर करने में सक्षम हो जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल पहुंच करके, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल बहुत बड़ा है, ठीक है। ये रियलिटी नहीं है, ये लोग बस ये नैरेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल बहुत बड़ा है। अगर वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, मतलब वो बहुत बड़ा है, तो वो एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी चले जाते हैं। इससे ये होता है कि उनकी सिटी में जो भी परेशानी, अब हम लोग ये छुट्टियों में क्या करते हैं, बहुत दूर नहीं लेकिन आसपास ही अगर नानी घर है, दादी घर है, तो क्या करते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं। तो हमारी पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम, घर का टेंशन, इन सारी चीज़ों से कुछ दिन के लिए तो हम लोग को राहत मिलती है ना। तो ये उसी के बारे में बोल रहा है कि इसने देखा है कि किस तरीके से लोग एक सबवे पकड़ते हैं और अपनी परेशानियों से दूर चले जाते हैं। इसीलिए इन्होंने भी एक टनल चुना था कि ये भी अपनी परेशानियों से भाग सके, अब एक वे टू एस्केप ढूंढ सके, एक रास्ता ढूंढ सके भागने का, बचने का, बच निकलने का, ठीक है। और यही रीज़न था कि वो उस टनल में बैठते हैं और थर्ड लेवल को हेलुसिनेट करते हैं, लेकिन इसके बारे में वो नहीं बताते हैं अभी तक अपने फ्रेंड को, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को, कि वो थर्ड लेवल पे क्यों जाना चाहते थे और उनको क्या परेशानी हो रही थी। वो उनका बस वो ज़िद पे अड़े हैं कि वो थर्ड लेवल पे जाएंगे, वो जा चुके हैं थर्ड लेवल पे और उन्होंने थर्ड लेवल को देखा है। The corridor I was in began angling left and slanting downward. अच्छा, अब ये एक टनल में गए, इन्होंने बताया कि वो एक टनल में गए जो 1 मील लंबा था और वहाँ एक लॉबी आती है रूजवेल्ट होटल की, ठीक है। फिर वो एक और टनल में गए जिसके बारे में लोगों को पता बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को वहाँ नहीं पता है, जिसके बारे में उन्होंने अपने फ्रेंड को नहीं बताया है, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो जो कॉरिडोर था, कॉरिडोर का मतलब होता है एक लंबा सा रास्ता, जैसे बालकनी के पास आप देखोगे कॉरिडोर होता है, या क्लासरूम्स के बाहर कॉरिडोर होता है, तो आप देखोगे कि दोनों साइड दीवार होती है, या क्लासेस होते हैं, या रूम्स होते हैं, और बीच में वो पैसेज होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। और वो जो कॉरिडोर था वो बहुत अटपटा था, बहुत अटपटा। एक तरफ उसका एंगल जो था वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, यानी कि वो इस तरह स्लैंट था। रास्ता कैसा होता है, सीधा होता है ना, ऐसा होता है रास्ता, लेकिन वो ऐसा था, लेफ़्ट की तरफ स्लैंट था, झुका हुआ था, ठीक है। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और वो सोचते हैं कि नहीं, मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. और वो जब चल रहे होते हैं उस कॉरिडोर में, तो वो उनको
जस्ट अ सेकेंड. Yes, all I could hear was the empty sound of my own footstep and I did not pass a soul. जब वो चल रहे होते हैं कॉरिडोर में तो उनको सिर्फ उनके ही कदमों की आहट और आवाज़ सुनाई देती है. इसका मतलब वो कॉरिडोर पूरी तरीके से खाली था, वहाँ पे एक इंसान भी नहीं था. I did not pass a soul मतलब उनको वहाँ एक भी इंसान नज़र नहीं आया. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. उसके बाद जैसे जैसे आप एक खाली कमरे में रहोगे तो एको बहुत ज़्यादा होता है, गूंज बहुत ज़्यादा होती है ना. जैसे जैसे वो स्पेस भरने लगता है तो वो एको कम हो जाता है. तो जैसे आगे की तरफ चलते गए तो क्या हुआ कि वो जो हॉलो रोर था, जो गूंज थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी और आगे एक ओपन स्पेस आया जिससे उनको ये समझ में आया कि आगे लोग हैं और बातें करने की आवाज़ भी उनको सुनाई दी. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट और अचानक से वो टनल जो है वो उसमें एक तीखा मोड़ आता है, शार्प लेफ्ट की तरफ वो मुड़ जाता है. नाउ I went down and short flight of stairs and came out on the 3rd level at the Grand Central Station. और जैसे ही वो टनल लेफ़्ट को मुड़ा और वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थी, वो लेफ़्ट को मुड़ते हैं टनल के साथ साथ और वो कुछ सीढ़ियों को उतरते हैं. और जैसे ही वो कुछ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स उतरते हैं उनको वो 3rd लेवल दिखाई दे देता है, यानी कि वो 3rd लेवल पे एंटर कर जाते हैं. क्योंकि देखो हर बार एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ उतरना पड़ रहा है ना. लेवल का मतलब यहाँ फ्लोर्स है, ठीक है. तो वो आगे इस तरीके से सेकंड वो में चले जा रहे थे जहाँ उनको एक लंबा सा टनल नज़र आया. टनल इधर कॉरिडोर पूरा खाली था. खाली होने के बाद उनको अचानक से एक लेफ़्ट टर्न नज़र आता है और लेफ़्ट टर्न में सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं और उनको 3rd लेवल नज़र आ जाता है. अंडरस्टूड? For just a moment I thought that I was back on the 2nd level. और देखो जनरली क्या होता है कि मॉल का सारा जो फ्लोर होता है, मॉल अगर आप गए होगे तो सारा फ्लोर एक जैसा दिखाई देता है, भले वहाँ दुकान अलग अलग होते हैं, है ना. उसी तरीके से ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, सबके फ्लोर जो है ना वो सिमिलर लुकिंग थे, ठीक है. सब दिखने में बिल्कुल सिमिलर थे. तो एक मोमेंट के लिए ऑथर को ऐसा एक मोमेंट के लिए नैरेटर यानी चार्ली को ऐसा लगता है कि वो फिर से 2nd लेवल पे ही आ गया है. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वे फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. और तब वो देखते हैं कि नहीं, 2nd लेवल तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे कमरे भी बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ के कमरे कुछ छोटे नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है. और वहाँ पे बहुत अब सेकेंड लेवल बहुत बड़ा था तो वहाँ पे जो टिकट विंडोज़ थे वो भी बहुत बड़े बड़े और ज़्यादा होंगे. तो टिकट विंडो वो होता है जहाँ पे खिड़की ऐसी होती है, अंदर एक स्टाफ बैठा होता है, क्लर्क बैठा होता है, वो आपको टिकट देता है, ठीक है. वहाँ पे लाइन लगाने होते हैं, कूपन लेना होता है और टोकन लेना होता है, फिर आपको वो टिकट देता है इस तरीके से, ठीक है. तो वो कहते हैं कि और चार्ली कहता है कि नहीं, ये 2nd लेवल नहीं हो सकता है क्योंकि 2nd लेवल काफ़ी बड़ा है ये, तो उसके कंपैरेटिवली ये यहाँ के रूम्स बहुत छोटे छोटे हैं और यहाँ जो टिकट काउंटर्स हैं वो भी बहुत कम हैं. वहाँ पे तो बहुत सारे टिकट काउंटर्स हैं 2nd फ्लोर में और यहाँ जो टिकट काउंटर्स है वो बहुत कम है. ट्रेन गेट्स भी बहुत कम है. ट्रेन गेट का मतलब जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में ये वाली ट्रेन आती है वो वाला, तो उसको ट्रेन गेट्स बोला जाता है, जहाँ पे आती है ट्रेन रुकती है और वहाँ पे पैसेंजर्स उतरते हैं. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वहाँ पे एक खिड़की थी, एक बूथ था, एक रूम जैसा, वो था इन्फॉर्मेशन बूथ. मतलब आप वहाँ पे जाकर के किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हो. रेलवे स्टेशन में इन्फॉर्मेशन बूथ होता है, अगर आपका कोई सामान गुम गया है या कौन सी ट्रेन कितने बजे आने वाली है, वो कितनी लेट है, और अगर आपको टिकट नहीं मिल रही है या आपको टिकट चाहिए वगैरह वगैरह, कौन सी टिकट कहाँ मिलेगी, तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिए जाते हैं. तो यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो सबसे पहले तो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है. और लकड़ी का बना होने के साथ साथ बहुत पुराने ज़माने का आर्किटेक्ट किया हुआ था उसमें, वो उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत पुराना था. अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 20th सेंचुरी का है ना. आपने चैप्टर के बिगिनिंग में भी देखा होगा कि 20th सेंचुरी का जिक्र किया गया है, मैंने आपको बताया था. तो यानी कि ये अभी 20th सेंचुरी में जी रहे हैं
और यहाँ पे 20th सेंचुरी में ये जिस सिचुएशन से भाग रहे हैं, यानी कि वॉर का सिचुएशन है, तो दोनों वॉर जो हुए थे वो 20th सेंचुरी में ही हुए थे, है ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। अब आप देखो कि नहीं तो ये इतने परेशान नहीं होते, इन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन नहीं देखा होता है, तो ये रियलिटी से भागने की कोशिश नहीं कर रहे होते। इसका ये साफ साफ मतलब है कि ये जो चार्ली है वो 20th सेंचुरी में जी रहा है, ठीक है। अब 20th सेंचुरी के हिसाब से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसकी ही मॉडर्न ज़माने के आर्किटेक्ट था, उसमें जो आर्किटेक्चर किया गया था वो मॉडर्न टाइम का था। 20th सेंचुरी के हिसाब से जो मॉडर्न था, लेटेस्ट था, वही किया गया था। और जैसे ही ये 3rd लेवल पे पहुंचता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन बूथ देखता है तो उसको देख करके समझ में आता है कि ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना है। कहने का मतलब है कि पुराने जो घर होते थे, जो आप 90s के घर देखोगे तो उनके डिज़ाइंस अलग होते थे, उनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट अलग होता था, है ना। हमारे यहाँ जो अब वॉल्स होते हैं वो 10 इंचेस के होते हैं मैक्सिमम। जो पुराने टाइम में जो वॉल्स होते थे वो 15 to 20 इंचेस के होते थे, जो आउटर वॉल होते थे। और हमारे यहाँ का जो छत हो वो अब बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है सर से, लेकिन या फॉल सीलिंग वगैरह यूज़ की जाती है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। 19th सेंचुरी का अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे फॉल सीलिंग वगैरह नहीं था और छत काफ़ी ऊंचा होता था। हमारे ज़मीन से, हमारे फ्लोर से या हमारे सर से वो काफ़ी हाइट होता था उसका सीलिंग का। तो ये सारी चीज़ें पुराने टाइम पे होती थी। ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको पहले ही नज़र आएगा। तो इसको भी देख करके ये लगता है, उस बूथ को देख करके, कि ये पूरा एक तो वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और दूसरा चीज़ कि ये बहुत पुराना दिखने में है, ओल्ड लुकिंग है। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protector. और जो आदमी उस काउंटर पे बैठा हुआ है उसने ग्रीन कलर का आई शेड लगाया हुआ है। आई शेड का मतलब ग्लासेस पहने हुए उसने, वो ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। तो ये भी थोड़ा वियर्ड है, हरे रंग का वो कौन पहनता है, ठीक है, चश्मा। और उसके जो स्लीव्स है वो लॉन्ग हैं, ब्लैक कलर के स्लीव्स। उसने स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ है, मतलब जो स्लीव्स होता है उसको बचाने के लिए, गंदा ना हो उसके ऊपर स्लीव प्रोटेक्टर पहना जाता था पहले, तो उसने वो पहना हुआ था। The lights were dim and sort of flickering. अच्छा, वहाँ का जो लाइटिंग था वो भी बहुत डिम था, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं कि एक मॉल में देखोगे तो चारों तरफ इतनी लाइट होती है, इतनी लाइट्स होती है। वैसे ही आप रेलवे स्टेशन वगैरह में जाओगे तो लाइटिंग्स वगैरह अच्छी होती है, जो मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो लाइटिंग्स बहुत अच्छी होती है। लेकिन वहाँ पे जो लाइट थी वो बहुत ही डिम थी, बहुत धीमा लाइट जल रहा था और फ्लिकर कर रहा था, वो भग 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 कर रहा था। ऐसे फदफदाना होता है ना, जैसे दिया होता है तो वो जलता है तो उसका फ्लेम हिलता है, फ्लिकर करता है ना, मोमबत्ती का, लैम्प का। तो वैसे ही उसको वहाँ की जो लाइट भी थी वो फ्लिकर कर रही थी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे, ठीक है। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा, ऐसे फ्लिकर करने का रीज़न ये है कि वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट रखा हुआ है, यानी कि इस तरीके का ऐसे होता था यहाँ पे मशाल के जैसा, और इसमें आग लगी हुई होती थी, जलाया जाता था इसको और ऐसा जल रहा होता था वो, ठीक है। तो उसको ओपन फ्लेम गैस लाइट बोला जाता है। क्लियर? तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 3rd लेवल पे ये पहुँचा है और इसको इतना प्रिसाइज और इतना माइन्यूट डिटेल्स याद है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, है ना। कोई इंसान अगर अपने सपने में भी सपोज ये सपना भी देख रहा होगा और इसको अच्छे से नहीं पता है कि ये कहाँ गया था, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, कोई चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है और तुमको ऐसा वहम है कि तुम वहाँ पे गए हो, इसका ये मतलब है कि तुम ज़रूर सपना देख रहे होगे, हो सकता है ना। तो कुछ सपने ऐसे होते हैं कि आपको सच में लगेगा कि वो चीज़ आपके साथ हुई है ना। तो सपना भी अगर हम लोग देखते हैं तो भी हम लोग इतनी बारीकी से उसका डिटेल नहीं बता पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं पे जाना, उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करना और फिर उसके बारे में लिखना इतने माइन्यूट डिटेल के साथ, वो एक अलग चीज़ है। सपना देखना, उसके बाद धीरे धीरे वो सपना, आप अगर सपना देख रहे हो, आप उठते हो, बहुत अच्छे से आपने सपना देखा, आपको सब कुछ याद है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि आप उस सपने के डिटेल्स को भूलने लग जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को दोबारा, एक सपने को इंसान ज़रूरी नहीं है ना कि हर दिन देखे, ठीक है,
तो वो उसको नहीं देख रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, वो डिटेल्स को हम लोग भूलते जाते हैं। ऊपर ऊपर से वो हम लोग को याद रहेगा, लेकिन माइन्यूट डिटेल्स भूलते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो 3rd लेवल है उसकी हर एक चीज़ कितना अच्छे से याद है, कि वहाँ कितने टिकट काउंटर्स हैं, वहाँ रूम कैसा है, वो जो कॉरिडोर है वो स्लैंट है, दूसरी ओर की वहाँ जो आदमी बैठा है, एक बूथ है, इंफॉर्मेशन बूथ, वो पुराने ज़माने का है, वुड का बना हुआ है। वहाँ जो आदमी बैठा है उसने कौन से कलर का चश्मा लगाया है, उसने हाथ में क्या पहना हुआ है, स्लीव प्रोटेक्टर, ठीक है। वहाँ की जो लाइट है वो भी भगभुक कर रही है। तो ये इतने माइन्यूट डिटेल इंसान तभी बता सकता है जब वो वहाँ खुद गया है, उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है उसने, ठीक है। तो दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उस जगह पे बिना जाए उस चीज़ को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करना। अब पता नहीं क्या चार्ली वहाँ 3rd लेवल है ही नहीं, चार्ली कह रहा है वहाँ पे गए हैं, तो ये मिस्ट्री ना गुत्थी सुलझ नहीं रही है। ये थोड़ा सा आप देखो तो थोड़ा अटपटा साउंड कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी माइन्यूटली बताना किसी चीज़ को, इतने डिटेल के साथ बताना, तो दूसरी तरफ चार्ली के बात पे यकीन होता है ना, कि नहीं इतने अच्छे से अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो पक्का वहाँ गया होगा, तब तो डिस्क्राइब कर रहा है इतने अच्छे से। तो कोई भी साइकाइट्रिस्ट भी होगा तो उसकी बात को मान लेगा, है ना। मनोचिकित्सक भी होगा जो उसको भी ये बात पता है कि कोई अगर इतने डिटेल के साथ अगर किसी चीज़ को बता रहा है, दैट मीन्स उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसको। और दूसरी तरफ ये फैक्ट है हमारी आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि 3rd लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आखिर ये आया कहाँ से, आखिर ये 3rd लेवल पे गया कहाँ से, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, कि चार्ली आखिर वहाँ चला कैसे गया। तो आप देखो कि या तो चार्ली बहुत डेस्परेटली वो उस जगह से जाना चाहता है, उसका डेस्परेशन इतना स्ट्रॉन्ग है उस रियलिटी को एस्केप करने की वजह से, कि वो हेलुसिनेट करते करते चीज़ों को रियल में, रियलिटी में देखने लगा है, ठीक है। और इतने अच्छे से देखने लगा है कि उसको पता है कि वो चीज़ वहाँ है और वो वहाँ जाता है या जा चुका है। अब हेलुसिनेशन का मतलब देखो एक बार, अगर आप कभी किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलोगे तो कभी हेलुसिनेशन के बारे में पूछना, तो आपको पता चलेगा कि हेलुसिनेशन होता क्या है, ठीक है। ये एक ऐसा परसेप्शन है, a perception of having seen, heard, touched, tasted or smelled something that does not really exist। अब इस बात को अच्छे से समझो कि जो हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जो हेलुसिनेट कर रहा है वो ये मान लेता है, उसका ऐसा मानना होता है कि उसने किसी चीज़ को देखा है, सुना है, टच किया है, टेस्ट किया है, इनफैक्ट स्मेल भी किया है किसी चीज़ को जिसका असली में कोई वजूद नहीं है। और हेलुसिनेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई चीज़ आपके दिमाग पे जितना ज़्यादा असर करती है, हेलुसिनेशन उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि भूत देख रहे हैं, या जिसका बहुत क्लोज्ड वन का अगर डेथ हो जाता है बहुत कम समय में, या बहुत ऐसा आकस्मिक होता है ना, सडन डेथ हो जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है, तो उससे जो बहुत क्लोज होता है उसको ऐसे शॉक लगते हैं। उस टाइम पे ऐसे शॉक लगने की वजह से वो क्या होता है कि वैसा स्टेट ऑफ हेलुसिनेशन क्रिएट हो जाता है कि वो इंसान मरे हुए इंसान को देखने लगता है, उससे बातें करने लगता है। तो लोग फिर कहते हैं कि वो भूत है, लेकिन साइकाइट्रिस्ट का ऐसा मानना होता है कि वो भूत नहीं होता है, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है कि वो उससे बात कर रहा है या उसको देख रहा है।
क्योंकि जो सामने वाला इंसान होता है वो या तो मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है, वो मेंटली इल होता है, ठीक है, या वो किसी ऐसे मेंटल इलनेस से गुजर रहा होता है, जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में जब बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जब किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचने लगते हैं बहुत गौर से, और उसके सोल्यूशन की तरफ ना जा कर के जब हमारे में हिम्मत नहीं होती है हम लोग उससे लड़ने का, तो हम लोग उससे भागने का ईजीएस्ट तरीका ढूंढते हैं, और हमारा माइंड जो है वो इस तरीके के सिचुएशंस को क्रिएट कर लेता है, उसको बोला जाता है हेलुसिनेशन। तो अभी तक हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ली भी इस तरीके के किसी सिचुएशन से गुजर रहा है, ही माइट बी हेलुसिनेटिंग, वो शायद हेलुसिनेट कर रहा है, बट वी कैन नॉट से what is the reality now until and unless we'll read the chapter ahead. All right, so we'll discuss it in the next lecture. Thank you.